किसान कमाएगा, देश कमाएगा। किसान नुकसान में रह जाएगा तो देश खत्म है। बिल्कुल। जब आप इंडिया में बनाएंगे तो इंडिया को आप महान बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, चाइना से लोगों ने मशीन खरीदा, बहुत लोगों के पास परेशानी गई, वो परेशानी हम लोग के कान तक आई। फिर हम लोग ने सोचा कि भाई ठीक है, इसको कैसे बेहतर किया जाए। तो ये राइस मिल हमारा R500 भी बना हुआ है जो सिंगल फेज में चलता है, और R1000 भी है जो अब 3 फेज में चलता है। ये मशीन के सब पार्ट्स आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ खोल के इसलिए रखा है कि भाई जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग इंपोर्टर नहीं है, सही बात। हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं। एक स्क्रू तक भी आपको मिलेगा यहाँ। और प्योर देसी भैया, 100% प्योर हावड़ा में देसी। जितने पॉलिशिंग के मशीन है उसमें हमारा डिजाइन के ऊपर भी और फंक्शनैलिटी के ऊपर भी पेटेंट है। जो आप यहाँ पूरा इंजीनियरिंग टीम देख रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक, सबका इसमें सहयोग है। बहुत ही जल्दी आएंगे क्योंकि हम लोग अपने किसान भाइयों के लिए फिर से एक नया इनोवेशन, फर्स्ट टाइम इन इंडिया एक नया मशीन हम लोग बना रहे हैं जिसका नाम है मैक्स पॉलिशर। उसमें आपका चावल पॉलिश होगा, जैसे मिल से आपका मशीन चावल पॉलिश करके देता है, उसी टेक्नोलॉजी पे हम लोग हलट डिजाइन पे चावल पॉलिश करेंगे। दोस्तों, खेत में खड़ी धान को अगर आप ब्रांडेड चावल बना करके मार्केट में उतारना चाहते हैं तो आपको राइस मिल लगाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और इस काम में जो है कुछ उस्ताद हैं हिंदुस्तान के जो आपकी हमेशा से मदद करते आए हैं। ये बरसों पुराना ये जगह है जहां मैं खड़ा हूं, और ये इस कंपनी का नाम है उस्ताद कंपनी। और उस्ताद कंपनी के कुछ जूनियर उस्ताद यहाँ पे खड़े हैं और जो सीनियर उस्ताद हैं इधर खड़े हैं। तो एक बार जबरदस्त वेलकम करता हूँ सर का। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर, आपका काम देख के मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई, इसलिए मैं दोबारा आया। थैंक यू वेरी मच। वाला वीडियो जो बनाया मैंने, लोगों ने इतना तारीफ किया जी। उसके जो यूएसपी थे, दो थे। एक तो इंडियन जी, दूसरा सबसे सस्ता जी, और जो तीसरा था आपने पेटेंट करा के रखा है, कोई कॉपी भी नहीं कर सकता है। करेक्ट। तो इसलिए आप उस्ताद हैं भाई, आप लोगों का भी वेलकम है। एक बार आप नाम बता दें सर। सहर्ष जिंदल। सर जी, आप इंजीनियर हैं? हाँ। अच्छा, सिद्धार्थ। अच्छा, सिद्धार्थ जी। तो ये दोनों जो हैं कहीं ना कहीं बहुत योगदान दे रहे हैं इस जी कंपनी जी में। जी जी जी। और सर, एक बार अपना प्रोफाइल अपने मुंह से बताएं। जी, मैं तो कंपनी का सर जी मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ उस्ताद इंडस्ट्रीज का। ये यहाँ के मैनेजर हैं सुजीत, और ये सब इंजीनियर लोग हैं जो कंपनी में काम करते हैं। और इस आदमी का थोड़ा सा हम परिचय अलग से करा के दें। ये सबसे पुराने हैं। अरे वाह। ये मालिक के भी ऊपर हैं, और ये इन्होंने सब जनरेशन देखा है, बाप दादा दादा के आगे सब देखा है। भाई, आपको नमन है मेरा भी। तो ये है इनका हमारे ऊपर आशीर्वाद है, और हमारे सब जितने इंजीनियर यहाँ हैं वो लोग का एक दान भी है, क्योंकि इनका विज्ञान भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और बाकी तो हम लोग सब यंग जनरेशन है, मिलके काम कर रहे हैं। काम बहुत बड़ा है। लाखों करोड़ों किसान जो चावल के बिजनेस में है, अगर ऐसी कंपनियां ना हो तो भैया उनके घर में चूल्हा ना जले, क्योंकि मार्केट में बिकेगा ही नहीं। क्योंकि सर, आपका काम है चावल को तराश कर पहुंचाना। जी, मतलब पॉलिशिंग में जो आप महारत हासिल की है वो लाजवाब है। और थोड़ा सा विस्तार से टाइम ना लेते हुए हम जल्दी जल्दी दिखाएंगे कि एक्चुअली उस्ताद कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्यों ये स्पेशल है, और क्यों इनकी राइस मिल इतनी तगड़ी होती है। जी जी। तो थोड़ा सा बताएं सर। जरूर सर, आइए सर, थोड़ा आपको हम दिखाएं। जी सर, ये जो है, ये मशीन जो है, ये हमारा सबसे प्राचीन और पुराना मशीन है जी, जो 5 नंबर का बेबी हलर माना जाता है। अच्छा। ये सालों साल पुराना मशीन है जिसमें आपका चावल का प्रोडक्शन 100 केजी मिलता है। तो आप ये समझ के चलिए, जब आज से किसान धान कुटाई का काम चालू कर रहा था तब से ये मशीन है। जी जी। उसके बाद मशीन में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो 100 केजी से ज्यादा 300 केजी पे आ गए। तो किसान भाई लोग का भी डिमांड था कि भाई थोड़ा सा चावल ज्यादा मिले तो आमदनी ज्यादा हो। तो 100 से जैसे 300 पे आदमी आया, 300 पे आस्ते आस्ते करके आदमी 600 पे आया। 600 का 8 नंबर का मॉडल माना जाता है। अच्छा। 600 से फिर आदमी आस्ते आस्ते करके 800 पे आया। तो ये जो मॉडल था, यानी कि 800 किलो प्रति घंटा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 800 किलो प्रति घंटा जी। तो जो 600 केजी वाला मॉडल है और 800 केजी वाला मॉडल है, उसमें क्या हुआ, किसान भाई ट्रैक्टर के साथ जोड़ के काम करने लगे। तो उनको थोड़ी आमदनी भी हुई, प्रोडक्शन भी ज्यादा मिला, सीजन के टाइम में वो लोग ज्यादा काम भी कर सके। फिर जो सबसे बड़ा उपयोग आया वो आया ये 3 नंबर का जो मशीन है, क्योंकि अच्छा। इसमें हम लोग ने पॉलिशर लगाया। ओह। एक डाक खुले देखो। तो ये जो बाकी दिखाया आपने, इसमें हाँ जी। पॉलिशर नहीं है? हाँ जी, 2 नंबर में भी हम लोग ने पॉलिशर बैठा लिया है, और 8 नंबर में भी पॉलिशर है। वो दोनों में पॉलिशर हाँ, नहीं है? वो दोनों में छोटी मशीन है, उनमें अच्छा। पॉलिशर लगाने का कोई जगह नहीं। यानी कि पॉलिशिंग वाला काम यहाँ से शुरू होता है? हाँ जी, यहाँ से 600 शुरू हो किलो जाता से। है। हाँ जी, 600 किलो से आपका पॉलिशिंग का काम शुरू हो जाता है जी। तो ये जो अपना 3 नंबर का मशीन है, इसमें आप देख सकते हैं कि 3 बेलन लगे हुए हैं, A B C। ये पत्थर है, ये पत्थर चावल को पॉलिश करके निकालता है।
तो अब किसान भाई का क्या हुआ, आज से 15 साल पहले जब ये मशीन बाजार में आई तो किसान भाई बोले कि हम लोग मिल से टक्कर कर सकते हैं, हमारा चावल भी पॉलिश निकलेगा, हमारा आमदनी भी ज्यादा होगा, घर गृहस्थी इकोनॉमी चलेगा। क्योंकि देखिए ये हम आप सभी जानते हैं कि किसान भाई से ही हमारा शुरुआत है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान कमाएगा, देश कमाएगा। किसान नुकसान में रह जाएगा तो देश खत्म है। बिल्कुल। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी जो भी हमारी इकोनॉमी चलती है वर्ल्ड के अंदर में, हमारा इंडिया में तो भाई किसान ही चलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान अपना 2 पैसा कमाएगा तो हम फिर रिपीट करते हैं हमारा इकोनॉमी चलेगा। इसलिए देखिए हमारा कंपनी का भी यही मोटो है कि किसान भाई ऑलवेज जिंदा रहे। क्योंकि हमारे देश की शान किसान की जान है, और उस जगह पे हम उस्ताद हैं, नाम ही काफी है। सर नाम ही है उस्ताद, और उस्तादों वाला काम भी है। और ये एक बड़ी स्पेशल मशीन देख ये रहा हूं। सर बड़ी स्पेशल मशीन है, इटा खोलो। ये सर क्या है, ये मशीन 1 घंटे में आपको 2 टन चावल देती है। इसको हम लोग उस्ताद डीलक्स बोलते हैं। उस्ताद डीलक्स। डीलक्स। इसमें भी आपके 3 बेलन लगे हुए हैं। मशीन बड़ी है, किसान भाई इसको यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। हमारे और भी बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, जैसे चंद्रिका है बिहार में, वो बहुत बड़े टेक्निकल आदमी है, इंजीनियर है खुद। तो ये हमारे मशीन उनके मशीन के साथ अटैच होके किसान भाई के पास जब अटैचमेंट के साथ जाता है तो 1 घंटे में कम से कम 2 टन चावल निकल आता है। 2000 किलो। गजब। हाँ, लेकिन ये पिछली बार नहीं था सर। नहीं, ये तब भी था सर। तब भी था। ये भी अच्छा, आज हमने मशीन बनाई ये नहीं भी, थी। नहीं आप हो सकता है उस टाइम में हम लोग थोड़ा बिजली का प्रॉब्लम था। R1000 तक मैंने बनाया था। हाँ बिजली कटी। हाँ, तो ये मशीन हम लोग उस टाइम हो सकता है आपको दिखा नहीं सके, क्योंकि लिफ्ट वगैरह सब बंद था फैक्ट्री में उस दिन। उठाना पड़ता है। ये मशीन का अलग से वजन ही 400 kg है। बहुत भारी मशीन है। बहुत भारी मशीन, बहुत भारी मशीन है। बहुत भारी मशीन है। और इसमें क्या है कि हमारे किसान भाई को 2 टन चावल मिल जाता है 1 घंटे में, तो वो अब आराम से अपना काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल पॉलिश करके एकदम सर, बिल्कुल पॉलिश करके चलता है। ये मशीन भी आज 15 साल पुराना है, लोग जानते हैं इसको, जो लोग यूज और आपने करते बताया था कि ये जो पत्थर है ये भी आपने बड़ा, ये हाँ जी सर, ये का पत्थर है, पेटेंट हमारे कराया सर आपने। ये जितने पॉलिशिंग के मशीन है उसमें हमारा डिजाइन के ऊपर भी और फंक्शनैलिटी के ऊपर भी पेटेंट है। जो आप यहाँ पूरा इंजीनियरिंग टीम देख रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक, सबका इसमें सहयोग है, सबका इसमें बुद्धि का कमाल है। और ये सब जो यहाँ पर रखे हैं सर, हाँ सर, ये क्या इसके पार्ट्स वगैरह है क्या? सर देखिए, ये जो है अगर आप यहाँ से देखें तो ये 2 नंबर का जो अपना पॉलिशर वाला मॉडल है, लोहा लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है जी। ये 3 नंबर का लगा हुआ है जी। ये 3 नंबर का विदाउट पॉलिशर वाला भी लोग पसंद करते हैं कि चलो ठीक है भाई, जिनको कुछ अलग अलग चावल का काम करना होता है, उनको पॉलिश नहीं चाहिए होता है, तो उसके लिए ये है। अच्छा, इनकी थोड़ी सी लाइफ भी बता दे सर। ये पत्थर जो हमारा बनता है ये फूड ग्रेड पास ग्रेन से बनता है। ये वेरीफाइड और वेट्रीफाइड सिलिकॉन कार्बाइड ग्रेन है, जो कि फूड ग्रेन पास है। अगर ये पत्थर में कोई लोहा लक्कड़ नहीं घुसे तो कम से कम 3 से 4 साल पत्थर चल जाता है। अच्छा, ये हमारे पेटेंट का वैल्यू है, क्योंकि बाकी जो लोग नकल कर रहे हैं वो क्या चीज से पत्थर बना रहे हैं, फिर वही पत्थर का जो पाउडर है चावल में जा रहा है, वो चावल को कितना हद तक उसको मने खराब कर रहा है। बिल्कुल, तो वो सब चीज देखने का होता है। और ये अपना 8 नंबर का पॉलिशर वाला है। अच्छा। इसमें भी 8 नंबर का पत्थर लगा हुआ है, लोहा लगा हुआ है, दोनों डिटैचेबल है। तो ये भी आपका चावल पॉलिश करता है। तो ये 600 kg वाला है, ये आपका 800 kg वाला है, ये आपका 1 टन वाला है। और जितने भी पार्ट पुर्जे हैं सारा इन हाउस आपकी हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग? हाँ जी, हाँ जी। जैसे उसके लिए सोचना नहीं? नहीं, एकदम नहीं। जैसे कि लास्ट टाइम आपको R1000 दिखाया था हम लोग ने, तो R1000 क्या है कि जो 670 का मशीन लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं जी, उसको हम लोग ने और भी बेहतर किया है। उसके सब पार्ट A to Z हमारे इसी फैक्ट्री में बनता है। बंगाल के मट्टी से बनता है। हमारा देश भारत, हम जैसे जितने इंडस्ट्री वाले हैं, जो छोटे इंडस्ट्री में है या बड़े इंडस्ट्री में है, जब आप इंडिया में बनाएंगे तो इंडिया को आप महान बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, चाइना से लोगों ने मशीन खरीदा, बहुत लोगों के पास परेशानी गई, वो परेशानी हम लोग के कान तक आई। फिर हम लोग ने सोचा कि भाई ठीक है, इसको कैसे बेहतर किया जाए। तो ये राइस मिल हमारा R500 भी बना हुआ है, जो सिंगल फेज में चलता है, और R1000 भी है, जो अब 3 फेज में चलता है। ये मशीन के सब पार्ट्स आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ खोल के इसलिए रखा है कि भाई जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग इंपोर्टर नहीं है, हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं। एक स्क्रू तक भी आपको मिलेगा यहाँ। और प्योर देसी भैया, 100% प्योर देसी। हावड़ा में हूँ इस वक्त। हाँ जी, बेलागाची है ना सर? हाँ, ये बेलगछिया है। उस्ताद इंडस्ट्री की कहाँ लोकेशन है जरा? ये बेलगछिया अपना हावड़ा बेलगछिया है। अपने यहाँ हावड़ा स्टेशन से करीब हम लोग 7 किलोमीटर दूर है। तो लोकेशन आपको फोन नंबर मिलेगा वीडियो के नीचे में, लोकेशन हम लोग सबको भेज देंगे। बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम। और देख सकते हैं यही चीजें बस यहाँ पे मोटर के साथ अटैच हो जाती है, हॉपर के साथ अटैच हो जाती है, और एक बेसमेंट के साथ जुड़ जाती है, एक बेस के साथ, तो मिल आपका तैयार हो गया जी। तो यहाँ पर यही सब मशीनों की मॉडल है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। ये R500 सिंगल फेज वाला था, जो लास्ट ईयर भी आपको हम लोग ने वीडियो बनाया था। और ये R1000 है, जो लास्ट ईयर काम चल रहा था। अब ये सक्सेसफुल है मशीन। तो ये मशीन सर कितना प्रोसेस करती है? ये आपका 1 घंटे में 400 से 450 kg में 400 से 450। हाँ जी, क्योंकि सर इसमें एक चीज ये है कि हम
जरा समझाएं जी। ये मशीन का जो डिजाइन है जी ये डिजाइन के हिसाब से हमारे इंजीनियर लोग इस चीज को एकदम 100% कंफर्म कर रहे हैं कि ये डिजाइन में आपका इससे ज्यादा आउटपुट निकल ही नहीं सकता है, अच्छा क्योंकि डिजाइन भी साइंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो लोग बोलते हैं इसमें 1000 मिलता है, 1200 मिलता है, 800 मिलता है, 900 मिलता है, वो सब लोग या तो उनके पास जानकारी नहीं है या तो बोलने के हिसाब से बोल रहे हैं। उनसे हम ये नीति करेंगे कि भाई आप लोग एक बार अपना चेकिंग करिए, और किसी भी आदमी को डाउट हो तो यहाँ आ जाइए। धान ऑलवेज है, धान से चावल निकलता है, हमारे लोग खाते भी हैं और आपका टेस्टिंग भी हो और जाएगा। किसी भी प्रकार के धान हो, अरवा उसना, ये सब चलता है, सब चलता है। हमारे हलर मशीनों में सब चलता है, इसमें तो चलता ही है। ये पतला, तो राइस मोटा मिल है, सारा। सब चलता है जी, सब चलता है। तो थोड़ा सा चला के दिखा जरूर दीजिए सर, क्या? जरूर आइए आइए चला के दिखाइए। तो थोड़ा ऑन करें इनको, और सामने ही हम लोग थोड़ा सा निकाल के भी जी। क्वालिटी दिखा देते हैं। जी 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 देखिए बहुत सिंपल है, वहाँ से वो लाइन देंगे और ये शुरू हो जाएगी। कुछ हल्की फुल्की सेटिंग वगैरह होती है, और ये फिर अपना आराम से काम करती रहेगी, और 400 से 450 किलो प्रति घंटा आपको चावल प्राप्त होता रहेगा। ये देखिए भाई, ये यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे देखिए ये निकल के आ रही है। क्या बात है, यहाँ से ये चावल आ रही है और यहाँ पे भूसी गिर रही है। भूसी अलग हो गई और चावल अलग हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है। और अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेंगे जी सर्विस मेंटेनेंस के ऊपर। जी 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 क्या जी। इसमें मेंटेनेंस वगैरह देखना होता है? देखिए सर, जो उसमें आप हलर, लोगों का कितना जो support रहता आप है? हलर मशीन देख रहे हैं वो सब किसान भाई जानते हैं कि हलर चलते चलते इनके पार्ट्स वेर एंड टेयर हो जाते हैं जी। और वेर एंड टेयर के बाद हमारे यहाँ सब पार्ट्स मिलता है। और किसान भाई को ये हमारा कास्टिंग का जो मटेरियल है, किसान भाई जब इसका वेर एंड टेयर हो जाता है इसको स्क्रैप में बेच भी देते हैं। जी जी। तो स्क्रैप से भी किसान भाई 2 पैसे का आमदनी कर लेते हैं जब मशीन का लाइफ एंड हो जाता है। और बाकी ये जो R1000 में आप सब कुछ देख रहे हैं, इसके सब पार्ट्स रिप्लेसेबल है। ये जैसे इसका शाफ्ट है, ये हमारा CNC मशीन में शाफ्ट बनाया गया है जी, नीचे मैंने देखा। हाँ जी, ये टेम्पर किया हो गया है। इसमें आपका बहुत हाई कार्बन का चाबी लगाया हुआ है, जी। तो ये काफी दिन चलेगा। चाबी खत्म हो जाए चाबी मंगा लीजिए, शाफ्ट खत्म हो जाए शाफ्ट मंगा लीजिए। और इसके जितने पार्ट्स है, बॉडी है, गाला है, फैन है, पुली है, इसका मोखा तक भी हम लोग ने यहाँ खुद ही हम लोग अपना मोखा बनाते हैं। R1000 में कितने HP की मोटर लगी हुई है? आप इसको 7.5 HP के मोटर के साथ चला सकते हैं, और किसान भाई इसको ट्रैक्टर से भी चलाते हैं। अच्छा, वेलकम, ट्रैक्टर से भी अटैच कर चलाइए सकते हैं। आप। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, और ये सब में भी थोड़ा सा मोटर का हाँ, बता देंगे हाँ, कि हाँ, कितना इसमें ये power तो सर लगेगा? अपना जैसे 5 नंबर का मशीन है, इसको भी हम लोग सिंगल फेज में चला सकते हैं। ये सिंगल फेज में चलेगी? चल सकता है, इसमें हम बहुत लोग ने बढ़िया। डेवलपमेंट किया है। अगर आप इसको 3 फेज में चलाएंगे तो आपको 3 हॉर्स पावर का मोटर काफी है, सिंगल में भी चलाएंगे तो 3 हॉर्स पावर काफी है जी। ये 4 नंबर का जो है इसको मिनिमम 5 हॉर्स पावर चाहिए। ठीक है। आपका 8 नंबर का अगर आप लगाते हैं तो पॉलिशर वाला मॉडल लगाइए, या नॉन पॉलिशर 15 HP हम लोग रेकमेंड करते हैं। उस्ताद गोल्ड 8। हाँ, Z+ जिसको हम लोग 8 नंबर बोलते हैं, जो पॉलिशर वाला मॉडल है। इसमें कम से कम 7.5 HP चाहिए क्या? नहीं सर, इसमें आपको 15 HP चाहिए। 15 HP 15 HP चाहिए इसको। ये जो 2 नंबर का मशीन है जिसमें आपको 800 kg निकलता है, इसमें आपको 20 HP का चाहिए। ये 20 HP का मांगता है। 3 नंबर जो है आपको मिनिमम 25 HP का चाहिए। और जो हमारे किसान भाई हैं जो ट्रैक्टर से चलाते हैं, उनको 35 हॉर्स पावर का मिनिमम ट्रैक्टर चाहिए। ये भी तो ट्रैक्टर से अटैच करिए। हाँ जी हाँ जी, आपका 8 नंबर से लेके सभी आप ट्रैक्टर से अटैच करते ही हैं लोग। बहुत बढ़िया। और ये जो डिलक्स वाला मॉडल है, इसमें आपको कम से कम 40 हॉर्स पावर का मोटर चाहिए। जी। बट ये लोग वो हैं जो बड़ा बड़ा ट्रैक्टर लगाते हैं, 55-60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लगाते हैं और ट्रैक्टर से इसको चलाते हैं। अच्छा सर, कीमत के मामले में जो चाइनीज मशीनें आ रही हैं, हाँ जी, और हाँ आपकी जी, जो हाँ जी। इंडियन देसी बन रही हैं, जी 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 उसमें आप कहाँ तक लोगों को लाभ सर, बताएंगे? अब ये बात अच्छा आपने सवाल उठाया है। जो चाइना का R1000 का जो मशीन है, जो चाइना में लोग इंपोर्ट करके मशीन को मंगा रहे हैं, हमारे इंडिया में हम लोग ये आप समझ रहे हैं कि हम लोग जो मशीन को बना चुके हैं, हम लोग चाइना को भी कम्पीट कर रहे हैं। हमारा क्वालिटी चाइना से आगे है, हमारा दाम चाइना के लगभग है। वाह। तो अब ये चीज है कि अब ये इससे हर एक इंडियन मैन्युफैक्चरर को प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने 1 साल का संघर्ष किया है। ये एक तरह का टेस्टिमनी वाला वीडियो है, क्योंकि लास्ट ईयर आप आए थे तब हम लोग इस पे काम कर रहे थे। आज हम लोग इस पे काम करके सफलता हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सर। हाँ जी, ये मशीन ऑलरेडी सब जगह हमारे इंडिया में सब डीलर्स के पास जा रहे हैं, कंज्यूमर्स के पास जा रहे हैं। जो प्राइस में उनके पास ये मशीन हमारा जा रहा है, चाइना वाले भी अब थोड़ा सा सोच रहे हैं। तो हम लोग छोटे हैं, बट ना हम सोच में कम है, ना आगे वाला सोच में कम है। तो हम ऑलवेज एक चीज ये मेंटेन करेंगे कि जितने हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं, जहां तक पॉसिबल हो, अगर हम लोग इतने ये लेवल पे रह के अगर हम लोग इस सोच को कायम ला सकते हैं, तो आप लोग भी उस लेवल पे रह के आप अपना सोच को कायम ला सकते हैं। इंडिया को आगे बढ़ाइए। और इंडिया में कहीं भी डिलीवरी तो आप पहुंचा ही देंगे। सब जगह सर, आज इंडिया तो हमारे गवर्नमेंट ने
सब जगह ये सुविधा बना के रखा है, फोन करो माल चला जाता है। ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क, रोड का नेटवर्क तो बहुत बढ़िया नेटवर्क है ही। बहुत अच्छा। और कोरियर से भी अब आजकल सामान जा रहा है, लोग मंगा रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई। मतलब एक देखिए बहुत यूनिक जगह मैं पहुंचा हूँ। मतलब हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि उस्ताद जैसा काम करने वाला इस टेक्नोलॉजी पे, जो इनकी पेटेंट है, शायद आज के डेट में कोई नहीं है। रिपीटेड और लोग तो बना के चोरी करके कॉपी करके लोग बना ले रहे हैं, जी। लेकिन कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जहाँ से ओरिजिनल। और मुझे लगता है बहुत पुराना आप लोग इस फील्ड में हैं। कितने साल हो गए सर? अब ये हम लोग का 4th या 5th जनरेशन है, तो बताइए, करीब 90 साल 100 साल के आसपास तो हम लोग भाग ही रहे हैं। ये जो काका बाबू हमारे हैं, ये तो करीब खुद ही 80 साल के हैं। तो हमको स्कूल में भर्ती करने गए थे ये, तो ये तब से हैं। वाह, तो ये तो बाप दादा सबको ही देखे हुए हैं। तो लास्ट ईयर ही हमने इस जगह को खोजा था और इनसे जुड़ रहा हूँ। और आगे भी कुछ नया अपडेट हो तो जी जरूर जी हमें जी कॉल करें। ये चीज़ मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कि आप फिर आएंगे हमारे पास, बहुत ही जल्दी आएंगे, क्योंकि हम लोग अपने किसान भाइयों के लिए फिर से एक नया इनोवेशन, फर्स्ट टाइम इन इंडिया एक नया मशीन हम लोग बना रहे हैं जिसका नाम है मैक्स पॉलिशर। उसमें आपका चावल पॉलिश होगा, जैसे मिल से आपका मशीन चावल पॉलिश करके देता है, उसी टेक्नोलॉजी पे हम लोग हलट डिज़ाइन पे चावल पॉलिश करेंगे। ट्रैक्टर के साथ किसान भाई उसको जोड़ेंगे। हमारे जितने नेटवर्क पार्टनर्स हैं जो अटैचमेंट बनाते हैं, चंद्रिका हो, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग हैं, उड़ीसा में बहुत सारे लोग हैं, साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। ये मशीन आपको बहुत ही जल्दी बाजार में मिलेगा और आप मिल के साथ टक्कर कर सकेंगे। आप अपना आमदनी आप बढ़ा सकेंगे, सबका आमदनी बढ़ेगा। सही बात है। बजट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जी, क्योंकि जी, आप जो चीज़ बनाने जा रहे हैं उसके लिए बहुत पैसा खर्चा करना जी, पड़ेगा। जी, जी, जी। लेकिन ये एक रिसर्च करके और यहाँ डेवलप की जा रही है कि कम पैसे में आप वो काम हाँ, कर पाएंगे। हाँ। तो ये इसके लिए सर, तो मैं जब बुलाएंगे, जब जरूर, होगा, जरूर। बिहार स्टोरी मीडिया पर वो वीडियो आएगी। जी। चलिए इंतजार कीजिए। और सर को और सर के सारे टीम को भाई बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you जी, आप thank you लोगों ने जी। अपना समय दिया। Thank you बाकी जी। जितने सवाल हैं, नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन में, आप फोन लगाएं और तुरंत यहाँ से उसकी जानकारी लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेक्निकल प्रश्न हैं जिसे मैं शायद नहीं जानता होगा, लेकिन यहाँ पे जितने इंजीनियर्स पीछे दिख रहे हैं वो आपको बेहतर जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।